नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही एक जने की मौत इस हादसे में हुई है। 5 अन्य लोगों के अभी तक घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिलेंडर हादसा हुआ है। सिलेंडर के फटने से दरअसल हादसा हुआ, एक व्यक्ति की जान गई है, 5 अन्य के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। गोडू गांव की यह घटना है, जहां पर सिलेंडर फटा है। घायलों को बहरहाल पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। बड़ी खबर है, बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज, एक की मौत हुई है, 5 अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष शर्मा बीकानेर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। मनीष, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में गोडू क्षेत्र की ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और इस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद में एक महिला की जो मौत है वो सामने जानकारी आ रही है। वहीं पर 5 लोगों के गंभीर घायल होने की भी जानकारी है। जो गंभीर घायल हैं वहां उन लोगों को फिलहाल जो पीबीएम अस्पताल है वहां पहुंचाया जा रहा है और बज्जू थाना क्षेत्र है उसकी पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना हुई थी ये गोडू के चक 9 GMR जो गांव है वहां की ये घटना थी और अभी से ओनली 1 घंटे पहले ये घटना हुई थी। मात्र 1 घंटे पहले लगभग 8:45 बजे की ये घटना इसको कारित होना बताया जा रहा है कि जहां पर एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट होने के बाद में जो महिला है उसके मौत की जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मौके पर पहुंचने के बाद में जो घायल हुए उनको अस्पताल में पहुंचा गया। लेकिन मनीष, जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? कितने लोग उनमें गंभीर है? ये बताना चाहूंगा, 5 लोग घायल हुए हैं और 5 लोग में से 3 जो लोग हैं उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। लेकिन हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की क्या आगे घटना सामने आती है। लेकिन फिलहाल किस वजह से सिलेंडर फटा है और क्या कुछ कारण रहे इनकी घटना। बिल्कुल, चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गोडू गांव में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है, एक महिला की मौत हुई है, साथ ही 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस ऑडियो में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ बातें कही जा रही हैं। खास बात यह है कि इस ऑडियो में खाचरियावास बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। ये सच है या नहीं इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि अगला चुनाव ऐसा होगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएंगे, मैं लोगों की आंख में चुभ रहा हूं। कांग्रेस में भी बहुत नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रताप सिंह को निपटा दो। अब कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है, ये इस वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। अगर वे कह रहे हैं कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं जीतूंगा, हो सकता है कि मेन कुर्सी सिविल लाइन के हाथ में हो। टाइम को नहीं मिल रही हो, खुद ने कहा, इसलिए मैं सबको समझाता हूं, ये पार्टीबाजी से ऊपर उठो। मैं इसलिए आज आपसे कह रहा हूं, आपके यहां कोई काम की कमी नहीं है, फिर भी हो तो आप अध्यक्ष हो, मन बुला लीजिए। अब बड़ी लड़ाई चालू होगी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के इतना झुक के। अब लड़ाई बड़ी चालू होगी। पहला चुनाव ऐसा होगा इस बार, मैं लड़ूंगा पंजे पे, कांग्रेस से लड़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक रहा। लेकिन पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएगी, क्योंकि मैं लोगों की आंख में चुभ रहा हूं। कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं प्रताप सिंह को निपटा दो। नहीं, ये मेन कुर्सी की लड़ाई चालू हो गई है। आप साथ हो तो मैं जमाने को हरा दूंगा। आप समझे नहीं, आप मेरे बारे में पता कर, मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से। लेकिन दिक्कत ये है, मैं चुनाव में करूं क्या, घेर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वहीं इस वायरल ऑडियो को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी तरफ से सफाई भी दी है। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। ऑडियो वीडियो आप वायरल देख रहे हैं। अब कहा मैंने किस मीटिंग में किस कारण से कहा, वो उस वक्त की स्थिति परिस्थिति रही होगी। जो भी कहा मैंने सोच समझ के कहा होगा, तो ये तो दुनिया जानती है। मैं अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक। तो ये सब किस मीटिंग में क्या कारण था, कौन वहां थे, कांग्रेस बीजेपी दोनों थे नहीं थे, क्या परिस्थिति थी, मुझे नॉलेज में नहीं है।
तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर जिले से आए सर्व समाज के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया, उनसे मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल की ओर से सीएम अशोक गहलोत को डूंगरपुर जिले को पुनाली में आयोजित होने जा रही भागवत कथा के बारे में भी बताया और इसमें हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रदेश में खोले गए हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा रोड पर नया गांव के पास में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर चौथ माता के दर्शन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है। वहीं करीब 12 लोगों के घायल होने के समाचार है। बताया जा रहा है कि बासला गांव से बैरवा समाज के लोग चौथ माता मेले में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन दर्शन करने के बाद वापस लौटते समय उनके साथ हादसा हुआ। नया गांव के पास उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलट गई। इसके बाद घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। के मेले में कोई मेला देखने आए थे, तो घर लौट रहे थे वापस, तो कोई ट्रॉली में बैठे हुए थे, तो ट्रॉली पलट गई बताई। उसमें हमारे यहाँ पे तो ये 3 बच्चे आए हैं जो ब्रॉड डेड ही आए हैं और अभी कोई और पेशेंट आने की संभावना है, तो वहाँ से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब का फोन गया था कि सर इस तरीके से मेले से मैया के दर्शन करके यात्री अपने गाँव जा रहे थे, बासला के निवासी थे। तो जो मेला स्थल उनसे 1 किलोमीटर के आसपास बावड़ी के पास ही कोई ट्रॉली थी, कोई ब्रेकर था, वहाँ कोई ड्राइवर अब किस तरीके से स्थिति पैदा हुई थी, पलट गई। उससे क्या है कि वहाँ पर काफी इंजरी हुई थी। वहीं अजमेर नगर निगम की ओर से शहर के व्यापारियों से वसूले जा रहे यूजर चार्ज को लेकर के आखिरकार निगम ने यूटर्न ले लिया है। भारी विरोध व्यापारियों का झेलना पड़ा। इसके बाद साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से स्थगित करने का इसे फैसला किया गया। निगम की साधारण सभा शुरू होते ही इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस दोनों इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन बीजेपी बोर्ड वाले निगम की पहले हुई साधारण सभा में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। यह तय किया गया था कि सफाई के लिए व्यापारियों से बाजार में दुकानदारों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा, लेकिन व्यापारियों ने मना कर दिया था कि वे सफाई के नाम पर कोई चार्ज नहीं देंगे। इस यूजर चार्ज के विरोध में व्यापारी पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे थे और इसी बीच अजमेर बंद भी करवाया गया था। चुनावी साल में व्यापारियों के विरोध को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों ने इस मुद्दे पर एकजुट हुआ और यूजर चार्ज को वसूली को स्थगित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। बहुत चर्चा हुई, सभी ने जो है धाराएं बताई, नियम बताए, लेकिन मैंने पार्षदों को यही कहा कि भाई जब तक जो है सरकार से कोई निर्णय नहीं आ जाएगा, जब तक हम यूजर चार्ज बंद भी कर रहे हैं और साथ ही जो कोई लेता हुआ पाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अजमेर में किसी भी व्यापारी से यूजर चार्ज नहीं लेने देंगे। ये प्रस्ताव के बाद भी यदि कोई अधिकारी उसको लेने का प्रयत्न करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इसका विरोध करेंगे और इस सड़क पे आकर के भी हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। केवल गुमराह कर रहे हैं अजमेर की जनता को। अजमेर के व्यापारियों ने और अजमेर की जनता ने स्वेच्छा से अजमेर बंद किया और जब इनको लगा कि जनता इसके खिलाफ उद्वेलित हो रही है, उसके बाद में दबाव में इन्होंने आज वापस, जब कांग्रेस के तमाम पार्षद और यहाँ पर अजमेर की पूरी जनता, आपने देखा पिछले दिनों पूरा अजमेर सफल बंद रहा, अब जाकर के ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया। क्यों इनको लग गया क्यों आने वाले विधानसभा के चुनाव में व्यापारी इनको सबक सिखा देंगे। अजमेर नगर निगम की ओर से वसूले जा रहे यूजर चार्ज को लेकर के भारी विरोध के चलते निगम की साधारण सभा में सर्वसम्मति से इसे स्थगित करने का फैसला हुआ और इसके बाद व्यापारियों ने इसको लेकर खुशी मनाई। श्री अजमेर व्यापार महासंघ यूजर चार्जर के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था 6 महीने से, उसको अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में स्थगित किया गया है। इसके लिए मैं अजमेर के दोनों विधायक माननीय देवनानी जी, अनिता बघेल जी, सांसद भागीरथ चौधरी जी और अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जय जैन जी, डॉक्टर गोपाल बायती जी और समस्त कांग्रेसी पार्षद, बीजेपी पार्षदों का और निर्दलीय पार्षदों का और जिन जिन हमें सहयोग किया, बार एसोसिएशन हो, RLP हो, चाहे राजस्थान महासंघ एकीकृत संस्था हो या अजमेर के जिन भी जनप्रतिनिधियों ने और पार्षदों ने और अजमेर की जनता ने हमें समर्थन किया, हमारे आंदोलन को सफल बनाया, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ।
तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर उदयपुर जिले के दिव्यांगों की सहायता को लेकर शिविर का आयोजन किया जाएगा और नारायण सेवा संस्थान की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से 14 जनवरी को ये विशाल निःशुल्क दिव्यांग ऑपरेशन, जांच, चयन, सहायक उपकरणों का वितरण और कृत्रिम अंग माप शिविर नारायण सेवा संस्थान पर आयोजित होगा। गुरुवार को मानव मंदिर अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई। और आधार कार्ड, ये 2-3 चीजें जो कवरेज करे तो कृपा करके इस बात का उल्लेख जरूर करें कि इसमें हम नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग राजस्थान के संयुक्त सहयोग से संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 14 जनवरी को उदयपुर में विशाल ऑपरेशन के जांच, चयन, सहायक उपकरण वितरण एवं दिव्यांग कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग माप शिविर का आयोजन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच पीएफआई से इस वक्त की सबसे बड़ी संबंधित खबर आ रही है, जहां पर पीएफआई से संबंधित साजिश में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने देर शाम तक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कोटा और सवाई माधोपुर में छापेमारी हुई है। बड़ी खबर है, एनआईए की ओर से छापेमारी को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोटा में 4 जगहों पर छापेमारी की खबर है। पीएफआई कॉन्स्पिरेसी केस मसले पर गुरुवार को देर शाम तक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। यह सर्च ऑपरेशन विशेष तौर पर राजस्थान के जयपुर में 4 लोकेशन पर, साथ ही कोटा में भी 4 लोकेशन पर और सवाई माधोपुर में अंजाम दिया गया। दरअसल ये मामला एनआईए की ओर से एक गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज केस के तहत किया गया है और इस मामले में कोटा के रेतीपाड़ इलाके में बनी एक मस्जिद और वहां रहने वाले सदीक सराफ के खिलाफ दर्ज किया गया था। एनआईए की ओर से मोहम्मद आसिफ के खिलाफ भी केस दर्ज था। चलिए अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में आयोजित देश की संस्थाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जिसमें भाग लेने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना अपने छोटे भाई जयपुर शहर से पार्षद मनोज मुदगल के निवास स्थान शास्त्री नगर पर पहुंचे। वे लगभग 2 घंटे तक अपने भाई के निवास स्थान पर रुके और परिवार के सदस्यों से मिलकर के उनके हालचाल जाने। मनोज मुदगल ने उन्हें दुपट्टा ओढ़ा करके उनका सम्मान किया। वहीं चुनावी साल में राज्य सरकार विशेष वर्ग के मेडिकल स्टूडेंट्स को राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार चिकित्सा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर के कैबिनेट में अनुमोदन के लिए भिजवाया। प्रस्ताव के मुताबिक एमबीसी और ओबीसी के नॉन क्रीमिलियर स्टूडेंट्स की एमबीबीएस की ट्यूशन फीस माफ करने की तैयारी है। हालांकि ये प्रस्ताव सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है और अब इस मामले में कैबिनेट को निर्णय करना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया। गौरतलब है कि एससी, एसटी और महिला वर्ग की पहले से ट्यूशन फीस माफ है। वहीं अलवर जिले के रामगढ़ में 3 सगे चाचाओं और फूफा ने मिलकर के नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने नाबालिग को 4 दिनों तक बंधक बनाया, उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। इसकी जांच रामगढ़ के डीएसपी देशराज गुर्जर को सौंपी गई है। रामगढ़ में कल शाम को, देर शाम को एक नाबालिग द्वारा अपने सगे 3 चाचा और फूफा के खिलाफ गलत काम करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करा है, जिसका अनुसंधान दर्ज करके श्रीमान सीओ साहब वृत्ताधिकारी वृत्त रामगढ़ द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विनोद भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज की पहली फिल्म कुत्ते 13 दिसंबर यानी कि कल रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका पेश की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट में जस्टिस अरुण भंसाली की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में इस मामले पर
कल सुनवाई होगी। आज सुनवाई नहीं होने के चलते इस फिल्म की रिलीज पर जो संकट के बादल थे वो छंट चुके हैं। अगर पुलिस को कुत्ते के नाम से संबोधित करते हुए पिक्चर बढ़ाई है तो ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ पैसों के लिए या अपनी कहानी को चलाने के लिए ये करना बहुत गलत है। अगर पुलिस समाज में नहीं हो तो। वहीं मध्य प्रदेश की सीमा से सटे कांकनवाली गांव में बुधवार को खेत में घुसे एक पैंथर को भगाने की कोशिश में पथराव किया गया और उस पर लाठियों से हमला बोला गया। इस पैंथर ने 2 जनों को घायल कर दिया। वन विभाग के कुशलगढ़ और बांसवाड़ा से पहुंची टीमें पहुंचने और सतत निगरानी से ग्रामीण और पैंथर दोनों सुरक्षित रहे। इस दौरान मक्का की पैंथर को देखने के लिए भीड़ जुटी और शोर शराबा भी हुआ। वन विभाग की टीम ने शोर मचा रहे लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। देखते देखते पैंथर बिफर गया और एक के बाद एक 2 जनों को जख्मी करते हुए वापस कपास के खेत में जा घुसा। उसकी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए किस तरीके से पैंथर ने हमला किया। 2 लोग इसमें घायल हुए हैं और हालांकि इस दौरान लोग लगातार शोर मचाते रहे। वन विभाग की टीम और सुरक्षा कर्मियों की ओर से लगातार लोगों को ताकीद भी किया गया था, अलर्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। पैंथर बिफर गया और पैंथर ने हमला कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन जहां ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वहीं अब तक शहरी खेलों में करीब 35,000 खिलाड़ी ही रजिस्टर्ड हो पाए हैं। जयपुर शहर में तो यह आंकड़ा महज 1,500 के पास भी नहीं पहुंचा। अब आनंद फानंद में इन खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के टारगेट दिए जा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रवेश करें, अभिनंदन। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। ग्रामीण खेलों में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, जिसमें गांव-गांव से 30 लाख के करीब खिलाड़ी जुड़े थे और मैं समझता हूं अभी स्टार्टिंग दौर है। शहरी खेलों में भी जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं समझता हूं कि अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में खिलाड़ी जुड़ेंगे और शहरों में भी एक खेलों का मेला लगेगा। फिर कितनी रजिस्ट्रेशन आधार पर कितनी टीम बनती है, क्योंकि वो कितनी टीम का गठन होगा और उसमें क्योंकि अल्टीमेट बेसिकली जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में ये समस्त कार्य होना है। तो मैंने इसके लिए कुल मिलाकर के निगम स्तर पर एक जो टीम है हमारे एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में बना दी है, वो इसको हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन मतलब रिव्यू करके और इस गतिविधि को हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी सरकार के निर्देश होंगे उनकी पालना करेंगे। वहीं हिंडौन में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने 26 जनवरी से शुरू होने वाले शहरी ओलंपिक खेलों के मैदानों का निरीक्षण किया है, जिनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत अन्य जगहों के खेल मैदान शामिल है। इससे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी की प्रधानाचार्य प्रतिभा शर्मा ने जिला कलेक्टर का सम्मान किया। उधर टोंक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 में शिकारगंज करौली के तत्वावधान में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का गुरुवार को आयोजन किया गया, जिसमें टोंक ने जोधपुर को 43 रन के बड़े अंतराल से हराया। इसके अलावा अजमेर ने करौली को 3 विकेट से, भीलवाड़ा ने बूंदी को 6 विकेट से, चित्तौड़गढ़ ने दौसा को 1 विकेट से हराया, बारां ने डूंगरपुर को 19 रन से हरा करके अगले दौर में प्रवेश किया और इसी तरह से छात्रा वर्ग में सिरोही ने जयपुर को 29 रनों से हराया। करौली में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो बीकानेर में शुरू होने जा रहे कैमल फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीकानेर में 13 जनवरी से शुरू होने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। 13 से 15 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इसे लेकर के तैयारियां लगातार की जा रही हैं, अब अंतिम चरण में है। इस उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। बीकानेर में कल से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज होने वाला है और इस ऊंट उत्सव में इस बार खास होगा बीएसएफ का ये दल। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये बीएसएफ के वो जवान हैं जो कल ऊंट उत्सव में भाग लेंगे और ये
वही ऊंट हैं जो नए अभी बीएसएफ में लाए गए हैं और उन्हें किस तरीके से देखिए जवानों ने ट्रेंड किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पूरे दल का जो नेतृत्व करेगी वो महिला बीएसएफ की जवान है, वो करेगी। आप देख पा रहे हैं कि एक रोबीले के रूप में किस तरह से बीएसएफ के जवान सजे हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। जी, आप इस पूरी टीम को लीड करने वाली हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है क्योंकि एक कुछ अलग करने को मिल रहा है यहाँ पे। पहले आपको भी पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। गोली लगने से युवक की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। श्याम नगर के इलाके में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है। निर्माण नगर की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। कनपट्टी में गोली लगने से युवक की मौत हुई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जयपुर में फायरिंग से युवक की मौत का यह पूरा मामला, जहां पर जानकारी के मुताबिक मृतक रवि शर्मा रेवाड़ी का निवासी था, अपने मामा के घर पर आया हुआ था। मृतक रवि अपने मामा के पास आया हुआ था। मामा के पुत्र विकास शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये विकास शर्मा परिवहन विभाग में काम करता है। पूछताछ के लिए पुलिस ने विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में आज उस समय सनसनी फैल गई जब निर्माण नगर के इस मकान से पुलिस को इत्तला मिली कि इस मकान के अंदर एक गोली चली है। गोली चलने से एक व्यक्ति जो कि रेवाड़ी का रहने वाला है, जिसका नाम रवि शर्मा है, उम्र करीब 30 से 32 वर्ष बताई जा रही है, वो यहाँ पर लहूलुहान हालत में पड़ा है। घटना की सूचना देने वाले मौके पर मौजूद उनके रिश्तेदार विकास शर्मा ने पुलिस को ये सूचना दी थी कि यहाँ पर जो है रवि शर्मा अपने किसी काम से यहाँ जयपुर आए थे, मगर वो जब उनको पीछे से घर पर छोड़ करके गए अकेला, तो उसके बाद जब वो लौटे 1-1.5 घंटे बाद, तो वो वहां पर लहूलुहान स्थिति में दूसरी मंजिल पर मृत अवस्था के अंदर पाए गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। फिलहाल इस पूरे मामले की गुत्थी को जो है पुलिस सुलझाने में जुटी है कि यह हत्या है, आत्महत्या है या ये कोई एक्सीडेंटल मौत है। फिलहाल मौके पर जो है लगातार एफएसएल की टीमें जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो घर के परिवार के लोगों के बयान जो है वो दर्ज कर रहे हैं। रेवाड़ी से जो मृतक है रवि शर्मा, उनके परिजनों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस इस बात में जुटी है कि आखिरकार क्या कोई विवाद था किसी वजह से, या कोई हत्या है, आत्महत्या है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के अंदर पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए जो घटना की सूचना देने वाले थे विकास शर्मा, जो कि मृतक रवि शर्मा के रिश्तेदार हैं, उन्हें हिरासत में लिया, जो कि परिवहन विभाग में कार्यरत थे। उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी इस बात को लेकर के पुष्टि की कि उनके पति को पुलिस जो है जांच के लिए अपने साथ लेकर के गई। फिलहाल पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार ये गुत्थी आत्महत्या है, हत्या है या कोई एक्सीडेंटल मौत है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।